इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब माता जी मान गई होती तो शरीर बचा रहता, सेवा मिलती, न मानी गई और शिव जी ने जो कहा था वही दिखा, तब माता को आवेश आ गया। कोई यूं जलता नहीं है, आग में अंगूरी पड़ जाती है तो आदमी दिन भर फड़फड़ाता है। ये माताओं को तो मानो अभ्यास है, पूड़ी ऊपर से डाल दी, चिटका, ये ले यहां पड़ गया। घर में पूछता हूं ये क्या है, बोले कुछ नहीं तो जल गया है, कैसे बता रही सके लड्डू मिल गया हो। ये तो नित्य का व्यवहार है। इसलिए माताएं वो पहन कर क्या पहनती हैं, वो अरे कुछ हो हमको नहीं पता है, वो बनाने वाला माताएं पहनती हैं, तो वो सूती होता है, उसी पर छिटका पड़ता है तो कम से कम शरीर नहीं जलता है। परंतु जलने पर कष्ट होने के बाद भी एक व्यक्ति जलने के लिए तैयार है, ऐसा क्यों? कोई जलना नहीं चाहता। जब हम अपने द्वारा किए गए आचरण व्यवहार को स्वयं को नहीं क्षमा में ले पाते हैं, तब हम सोचते हैं अब जीना ठीक नहीं, अब जाना ठीक। हमारी एक बिटिया है, उसकी बड़ी बहन नेपाल में रहती थी, श्वेता की बड़ी बहन। गर्म है वो, दारी कोई देखो वहां से पंखा मंगा लो, पसीने पसीने हो गए। तिवारी जी ये बड़ा बड़ी मधुर बात। अब माँ जो कहती हैं वो सुनिए। माँ बड़े क्रोध में क्या बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भले भांति पछताबतिताहु, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा, काटिए तासु जी भिजो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई, जगत जनक सबके हितकारी, हिता मंद मति निंदत तेहि, लक्ष्य शुक्र संभव यह देहि, यदि हम तुरत देह तेहि हेतु, और धरि चंद्र मौल वृष केतु, अस कही जोग यज्ञ धनुधारा, भयउ सकल भयउ सकल। मां ने किस पर आरोप गढ़ा, सुनिए सभासदों, मुनियों, आप में से जिन लोगों ने कही है और सुनी है, क्या शिव जी की निंदा, सबको फल प्राप्त होगा। किस प्रकार? जिस प्रकार मैं कह रही, मेरे मंदमती पिता ने मेरे देव का अपमान किया,
आज मैं सबको सजा करूंगी। अरे सबको सजा करने के स्थान पर माताजी ने अपने को सजा कर लिया। ग्लानि की उच्चतम अवस्था में हम शरीर को समाप्त करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, दुनिया में ही दो बात बड़ी अद्भुत है। पहला मानव तन और दूसरा मानव तन पाक सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? जहां सत्य का संग हो। आप यहाँ 1 घंटा बैठेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, 3 घंटा बैठेंगे, 5 घंटा बैठेंगे, आपको उलझन न होगी। यदि दांत में दर्द हो तो यहाँ भी उलझन होगी, घरों में उलझन होगी। कोई बीमारी हो तो यहाँ भी उलझन होगी और वहाँ भी। शरीर निरोग है तो सत्संग में जितना सुख मिलता है उतना सुख कहीं नहीं प्राप्त। बड़ा आनंद है। एक पद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। ओ क्या होता है? परम आनंद हो। अब माता जी तो जर गई। जो गण आए थे बाबा के द्वारा भेजे गए, उन गणों ने यज्ञ को विधिवत विध्वंस कर दिया। कोई प्रश्न करे, शिव जी तो यज्ञ स्वरूप हैं, तो उनके गणों ने क्यों यज्ञ विध्वंस किया? देखिए, किसी भी व्यवहार को आप जब पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करेंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छा हुआ। क्यों? जो होता अच्छे के लिए होता है। अरे महाराज, बड़का पंडाल हम लोगों ने बनवाया, अब पानी भर गया, इसमें कौन अच्छा है? नहीं? इसमें कौन अच्छा है? तो पंडाल में पानी न भरता तो इस हाल में कथा कैसे होती? ये अच्छा है। भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए। कल हम लोग आ रहे थे, ऐसा अंधड़ आया, पूरी गाड़ी काली हो गई थी। देखते रहे, आनंदित होते रहे, बड़ा आनंद हो रहा है। हम कहे ठीक है यार, तो कथा भगवान ही कराएंगे। वास्तव से हम कह रहे थे, फिर भी भाई हर रचना में भगवान की कृपा मान के चलो। सती माता के जलने में जिस जीव के अंदर संशय रहेगा, अज्ञान रहेगा, सृष्टि में अविश्वास का भाव बना रहेगा, आज नहीं कल उसको जलना ही पड़ेगा। सृष्टि में श्रद्धा रखिए, जीवन में विश्वास रखिए, अपने प्रिय को अपने पास रखिए। दूरी अच्छी बात है। वो बातें हर जगह होती हैं जो हमारे घर होती है। इसका उपाय ये नहीं है। मानो तन तो भैया, आहा क्या कहना हो। अब कितना सुंदर सुयोग है, दोनों मिला है। अभी भैया कह रहे थे ना कि मिल गया है सुयोग। देखिए, भगवत कथा का एक सुयोग है, संयोग नहीं है। क्या है? भगवत भजन संयोग का फल नहीं है, सुयोग का फल है। हमसे भगवान अपनी कथा गवा रहे हैं। कथा न करवाते तो न जाने क्या काम करवाते, कुछ तो करवाते ही। तो हम अपना सौभाग्य सराहते हैं कि भगवान हमसे कथा कराते हैं, और आप अपना सौभाग्य संवारिए कि भगवान हमसे कथा सुनवाते हैं। न आ पाते तो क्या सुन पाते।
हमको हमारा सौभाग्य सराहना चाहिए। माँ ने सबको डपटा, योगाग्नि में बदन प्रवेश करा दिया, लेकिन जाते जाते माँ सावधान है। क्या? सती अम्बा भगवान श्री रघुनाथ जी से विनती करते हुए जाती हैं। सती हरि सन बर मांगा, जन्म शिव पद तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, माँ जनमी पार्वती तनु। सती अम्बा ने जाते जाते भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना किया, प्रभु जन्म 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 बाबा भोलेनाथ के चरणों में मेरा अनुराग दृढ़ हो। इस वर मांगने के कारण मां हिमांचल राज की पुत्री पार्वती जी के रूप में जन्म लेती है। नारद जी ने नामकरण किया, लक्षण बताए, घर वर कैसा मिलेगा ये भी सुनाया। मां ने कठोर तप किया, आकाशवाणी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मां भगवती का चरित्र को स्वामी जी पूर्ण करते। अब शिव चरित्र देखिए, एक दो बातें बड़ी अद्भुत हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।